हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सुबह के समय आपके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं, किस तरह की सोच वो आपके लिए रखते हैं, रात को वो क्या सोचते हुए सोए थे, ठीक है। जो कि सुबह उनके दिल दिमाग में ख्याल है, क्या ये जो ख्याल है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। वो आज को अगर अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आज उसी तरह से आपको चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में आपको वापस लेकर आना चाहता है। रियूनियन चाह रहा है ये इंसान, बातचीत करना चाह रहा, नहीं करना चाह रहा है, या इनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी आ गई है। सो देखने वाले हैं इन सब चीज़ों का। आई बिलीव आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इनके पार्टनर की लाइफ में। चलिए, आई बिलीव आपने कल वेबिनार देखा होगा हमारा। कल हमने वेबिनार करा था टैरो से रिलेटेड। जो टैरो सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक वेबिनार करा था, किस तरह से आसान शब्दों में, आसान चीज़ों के थ्रू आप इस टैरो को, इस मोडालिटी को सीख सकते हो, ऑकल्ट वर्ल्ड में आ सकते हो, अपनी भी मदद कर सकते हो, साथ में दुनिया की भी, और साथ में सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हो। किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया पेजेस को मतलब हैंडल कर सकते हो, बना सकते हो, किस तरह की रीडिंग आपको डालनी चाहिए, किस तरह से आपको क्लाइंट मिलेंगे। और अगर आप चाहे एक नौकरी पेशा इंसान हो या फिर आप लेडी हो, आपके पास ना पैसा लगाने के लिए है, ना आपके पास, मैं ये कहूँगी, ना कोई जगह है। आजकल कोई भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमको रेंट देने की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है, बैनर एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना होगा। कोर्स की फ़ीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोर्स की कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है, अगर वो आप अफोर्ड करते हैं। सो वो आई कैन श्योर दैट कि वो विद इन अ 1 मंथ आप कहीं ना कहीं से उसको ईजिली रिकवर कर लेंगे, ठीक है। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे इस रीडिंग के नीचे डेफिनेटली इंटरेस्टेड करके बताइएगा, ताकि हम जल्दी से दूसरा वेबिनार भी करें। अप्रैल फर्स्ट वीक या मिड में हम इस कोर्स को लेकर आएंगे, ठीक है ना। 25 डेज़ की क्लासेस होगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा कार्ड्स का बताया जाएगा कि भाई कार्ड्स के जो कलर्स हैं वो क्या कहते हैं, कार्ड्स के जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं, कौन सी राशि से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कार्ड जो है अगर सिंगल्स के लिए आए तो क्या कहेगा, मैरिड लोगों के लिए आए तो क्या कहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड हम कैसे इसमें बताएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी गाइडेंस आपको दी जाएगी कि क्लाइंट से आप अपने कनेक्शंस कैसे करें, कार्ड से अपने कैसे कनेक्शन स्थापित करें, यूनिवर्स से कैसे आप आंसर मांगोगे, कैसे आप कॉर्ड कट करोगे, कस्टमर्स के सवालों के जवाब कैसे देने हैं, क्या चीज़ आपको बतानी है, क्या चीज़ आपको रोकनी है, उसके भी कुछ टिप्स एंड टार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम कहते हैं ना कोई मोडालिटी या कोई विद्या हम सीखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ गुरु कहता है कि नहीं ये चीज़ आपको नहीं बतानी, तो जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया है वो सब चीज़ें हम आपको भी देने वाले हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट में मुझे ऐसा लग रहा है द व्हील का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कह रहा है कि इस इंसान के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी, ठीक है ना, काफ़ी नेगेटिविटी भर गई थी, और अपने ही हिसाब से ही ज़िंदगी को चला रहा था, सोच रहा था, ठीक है ना। और इसने, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। उस केसेस में नेगेटिविटी के चलते इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। कभी कभी ऐसा होता है ना, समय इस तरह से गलत होता है हमारी लाइफ में कि हमारे से गलत डिसीजंस हो जाते हैं, हमसे गलत लोग हमारी लाइफ में एंटर्ड हो जाते हैं जाने अनजाने। तो वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसको ये सब चीज़ों की समझ आ रही है, डिवाइन इसको हेल्प कर रहा है हील होने में, और इसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। अब नेगेटिविटी जाती हुई दिखाई दे रही है तो अब इसको क्या हो रहा है, इसको परेशानी हो रही है कि इसने जो भी करा उसने गलत किया आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन हो गया है, ठीक है। इसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना कि हम बुराई के आगोश में रहते हैं या गलत डिसीजन हम लेते रहते हैं या नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर रहती है, सो हमको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान को आप लगा लोगे, किसी को शराब की लत लग गई तो उसको शराब अच्छी लगेगी क्योंकि उसकी वही एनर्जी है, बट जैसे ही वो साधु बन जाएगा तो उसको लगेगा यार मैंने शराब पी के कितना गलत किया है। तो एक अंदर से प्रायश्चित होता है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को खोने का, ख़त्म होने का जो डर है या जो दुख है वो अभी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। पास्ट 3 मंथ्स के अंदर मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा है, या अभी हाल फिलहाल में 3 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इनको ये तड़प रहे हैं चीज़ों को लेके, और जो भी चीज़ हुई है उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी इनको क्लैरिटी मिल रही है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव फेस वाली चीज़ें थी। यहाँ पे टॉरस हो सकती है राशि, एक्वेरियस हो सकती है, एंड आपकी स्कॉर्पियो हो सकती है, लियो हो सकती है। ये राशियाँ बहुत मेजर हैं जो कि इसमें होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकती है, ठीक है ना। कैंसर वाले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कैंसर है आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का होता है, देर वेरी वेरी इमोशनल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ें, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप की उन्हें लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपके छोड़ने का या ये थर्ड पार्टी में आ गए तो उस तरह का कोई जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा मलाल या दुख है उस चीज़ का भी। साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग
लग रहा है कि ना अपनी ना वर्थ अब साबित करना चाहते हैं अपनी, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, या मेरा प्यार कितना गहरा है तुम्हारे लिए, चाहे पास में कुछ भी गलतियाँ हुई, तो अपने आप को ये साबित करना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि पहले मैं अपने आप को अंदर से मजबूत करूँ कि सामने वाले के जवाब या सवाल के मैं जवाब दे सकाऊँ, तब मैं उसको अपना प्यार आगे दिखाऊँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान सेलिब्रेशन करना चाह रहा है, चीज़ों को अच्छा करना चाह रहा है, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी यारी दोस्ती में भी घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसी जर्नी है कि ये इंसान अब नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है, इसको दुख है बट अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को ना अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी भर रहा है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको अब चीज़ों में चाहिए एक्सपेंशन, इसको अब चीज़ों में चाहिए बढ़ोतरी, ठीक है ना। तो 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड हमारे पास आया है। जो भी चीज़ इसने करी है, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करा है। मुझे लगता है पास्ट में शायद इनको ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे चीज़ों में, थर्ड पार्टी में या कुछ भी नेगेटिव लोगों के साथ, कि इन्होंने, चाहे हो सकता है इनको शराब की लत लग गई हो, लड़की की लत लग गई हो, ठीक है ना, या कुछ ये सुनने वाले नहीं थे, अपने घर वालों के हिसाब से चल रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्टेबल। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ों को मतलब सही कर रहा है, डिसीजन ले रहा है अपनी चीज़ों के लिए, एंड डेफिनेटली पैसों को भी बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि इनको पास्ट में ऐसा लगता था कि चीज़ें कुछ ना कुछ ठीक नहीं हुई है इनके साथ, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा कि भाई आप इनकी लव लाइफ में नहीं हो, आप नहीं हो इनके साथ, तो उन्होंने क्या करा, छोड़ के सब कुछ, अपना पूरा का पूरा ध्यान जो कंसंट्रेट इन्होंने करना है वो कहीं ना कहीं काम की तरफ लगा दिया। ये रिलेशनशिप को ना एक बार दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप हमारा पहले था वो बहुत बढ़िया था, बट बीच में इतनी नेगेटिविटी के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो अब ये भी इंसान चाह रहा है कि मुझे काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब तक आप नहीं हो इनकी लाइफ में या नहीं आते हो, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि जिस तरह से इन्होंने जो हरकत की है या जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाला है, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी में भी चले गए तो शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे। 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो डेफिनेटली क्लैरिटी चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी को हटाना चाह रहे हैं और चीज़ों को बराबर करना चाह रहे हैं, मतलब जितना आप दे रहे हो उतना यही भी दे, ठीक है। इमोशन से इंसान काफ़ी ज़्यादा छुपाता हुआ चल रहा था, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया में बहुत दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, बट एक्चुअली मैं मेरे को देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से इमोशनल बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट है, ठीक है ना, बहुत ड्रेन्ड है ये। एंड आई कैन सी दैट कि मतलब इमोशंस अपने छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना, और ईगो एटीट्यूड के चलते हुए जो इन्होंने रिलेशनशिप को लात मारी है, ये सब कुछ छोड़ के चले गए, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट है। अब भैया बंदा किसके आगे रोएगा, किसके आगे क्या करेगा, तो अब क्या है कि रात को सोते समय रो, ठीक है ना। किसी को डिस्कस करना तो बंदा सोचेगा कि यार ये तो बंदा बहुत कमज़ोर है या ये बंदी बहुत कमज़ोर है, मरी चली जा रही है उसके लिए, लाइक दैट। सो ये वो सब चीज़ें नहीं करना चाहते, तो ये अपने आपको दुनिया को दिखा रहे हैं ड्यूअल फेस पर्सनालिटी की तरह कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं अकेला हूँ तब भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट एग्जैक्टली ही इज़ नॉट, ठीक है ना। सो ये नहीं है। साथ में 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड मैंने बताया, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई आप दोनों के रिलेशनशिप के जो स्तंभ है या पिलर्स हैं वो मजबूत होने चाहिए, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी खत्म करें। अब उनको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो दैट इज़ यू ओनली, आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ आती है उसको ख़त्म करना ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है इनके लिए। साथ में 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के होने के चांसेस हैं, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर ओरिएंटेड रहा है पास्ट में, सो उसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, टाइम नहीं दिया है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाल दिया, या कहीं दूर ये काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह से चीज़ों में चले गए जो कि आपको बिना बताए ज़्यादातर चीज़ें करते हैं, विच यू डोंट लाइक इट। हो सकता है कि आपका नेचर भी थोड़ा सा ओवर पोसेसिव वाला चीज़ें हो, हर चीज़ पूछने वाला, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ईगोस्टिक, तो ये हर चीज़ बहुत खुल के आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में हर्मिट का कार्ड आ रहा है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारे दिल से नेगेटिविटी जाती है, हम प्रायश्चित करते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं भाई हमारी भी गलती है उस चीज़ में, तो इंसान सोचता है। तो ये रिलेशनशिप में मैं नहीं कह रही कि भाई आपके लिए ही जो प्यार था उसी तरह का प्यार ही और लोगों में भी बांट रहे हैं, नहीं, वो प्यार वाली फीलिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, ठीक है ना। इमोशंस जो है ना इनकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है इमोशंस क्या होते हैं, हमारे पानी होती है और वो मतलब बर्फ़ जम गई है टाइप की, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने कर लिया, खाली बैठना इनको पसंद है, खाली मतलब काम करना इनको पसंद है, किसी से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना, ठीक है। जब यारी दोस्ती मिली, बातचीत हुई, कर लिया, ठीक है। पर अल्टीमेटली दिस पर्सन इज़ नॉट अ सोशल एनिमल, ये बिल्कुल भी सोशल एनिमल नहीं है, ठीक है ना। अकेले बैठना, विचारों को सोचना, किस तरह से चीज़ें जा रही है, क्या हो सकता है, क्या बेटर है हमारे लिए, क्या नहीं है, वो सब ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में आई कैन सी दैट कि ये किसी ठंडे जगह का इंसान हो सकता है, कहीं या तो ये बाहर रह सकते हैं या कहीं ठंडी जगह जो होती है पहाड़ों वगैरह वाले, इस तरह की चीज़ों में ये इंसान रहने वाला है।
तो उसको अकेले बैठना, नेचर के साथ बैठना वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। दी फूल का कार्ड आ रहा है। अब मैं ये कहूँगी कि भाई रिलेशनशिप के लिए तो अभी भी नॉट दैट कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड लवर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है। क्योंकि जो रीडिंग हम देखते हैं कि आपकी लास्ट 4-5 मंथ्स तक रहती है, बट ये कहीं ना कहीं शादी लाइक आपको कंपेनियन मानता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, मानता है। बट इसको लग रहा है कि अभी जो इसका जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है लाइक दैट कि भाई इसको क्या करना है, इसको ना अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, इसको अपने काम पे ध्यान देना है, इसको अपनी चीज़ों, मतलब इज़ अ वेरी गुड लवर। ये बहुत अच्छी जो लड़की है, बहुत अच्छी लवर हो सकती है, बहुत अच्छी गाइड हो सकती है, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती है, बट इसको थोड़ा सा ना स्पेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर के जवाब, हर चीज़ वो उसको ही और शी डोंट लाइक इट टू मच, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी जीना चाहते हैं, बट उस ज़िंदगी में आपको भी चाह रहे हैं। साथ में पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है। सो ये डेफिनेटली बंदा चाहता है कि आपसे मिले, आपको बताए कि भाई आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप इसकी लाइफ का एक स्तंभ हो, आपको इसके साथ रहना चाहिए। हो सकता है अपने वर्ड से उतना ज़्यादा डिस्क्राइब ना कर सके, बट इसके जो एक्शंस है ना वो आपको बोलेंगे। होता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जैसे मैंने कहा है कि एक नई बिगनिंग करना चाह रहा है जो शुरुआत के समय में थी। इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने लगाया कि आप अभी तक नहीं करी या आपको नहीं दी है, जो कि आप डिज़र्व करते हो। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है शायद, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ड फेस से आपका ये रिलेशनशिप गया है, थर्ड पार्टी हो गई, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, ठीक है ना, या नेगेटिव लोगों का आना जाना हो गया, फैमिली का इंटरफेरेंस हो गया। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी टफ फेस उन्होंने आपके साथ बिताया है, और जो खुशियाँ देने की मतलब एक लंबे समय के बाद भी जो खुशियाँ डिज़र्व आप करते थे वो नहीं ये आपको दे पाए, तो वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ आपको दें, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। लवर का कार्ड आया, बहुत प्यारा कार्ड है। लवर का कार्ड हमेशा इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लेके, किसी और को आपकी लाइफ में आता हुआ ये नहीं देखना चाहते। इनको लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आप अभी भी किसी ना किसी तार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सके। वो अगर आप दोनों मतलब साथ में बैठ के कुछ काम करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल डू दैट, ठीक है। साथ में 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनको ऐसा लग रहा है सोसाइटी से, हर चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा चीज़ों को लेके। दैट इज़ दी वन रीज़न। और इस इंसान को चाहिए स्पेस, अपनी ज़िंदगी का स्पेस चाहिए इसको। बहुत किच किच पिच पिच हर चीज़ में पूछा पाछी इनको, ही और शी डोंट लाइक इट, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट ये इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने के लिए मुझे अपना स्पेस भी चाहिए, और इस रिलेशनशिप में मुझे काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो मैरिज होगी या आगे जाके जो आपका रिकन्सिलेशन होगा इज़ नॉट दैट ईजी। इसलिए नहीं कि भाई आप दोनों के बीच में टसल रहेगी या प्रॉब्लम रहेगी, इट्स लाइक दैट कि अगर सोशली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब बहुत आप स्ट्रॉन्ग और बहुत एक सेंसिबल इंसान हो जो इनके साथ खड़े हो, क्योंकि इस इंसान को झेल पाना भी इट्स नॉट दैट इजी। तो डिवाइन में बताइए, इंसान क्या सच में मेरे व्यूअर से प्यार करता है? देखो ये इंसान प्यार भी करता है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ना 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो उसको ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आगे कैसे चलना है। हालांकि ये इंसान, देखो हमारे पास सारे के सारे एस आ गए, हमारे पास 4 एस होते हैं, नहीं हमारे पास 4 एस होते हैं, हमारे पास 3 एस आए हैं, 1 2 एंड 3। तो ये न्यू बिगनिंग तो 110% आपके साथ करना चाहता है। न्यू बिगनिंग कैसे करना चाहता है कि भाई आप इनिशिएट करो, आप इससे बात करो, ठीक है, आप इसके हिसाब से चलो। तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग ये इंसान हो सकता है, ठीक है ना। और बट आपको देना बहुत कुछ चाहता है, आपके लिए करना बहुत कुछ चाहता है, ठीक है ना। बट आप सोचोगे कि आपके हिसाब से ये चले, तो आपके हिसाब से ये नहीं चलने वाला। तो ही इज़ थिंकिंग कि भाई आप इसको मैसेज करो ताकि इसकी भी ईगो डाउन ना हो, ठीक है ना, इसकी भी ईगो डाउन ना हो। चाहे मन में इसने बहुत क्लैरिटी कर ली है, बट ही वांट कि भाई आप इसको मैसेज करो। ये काफ़ी एक्सपेक्ट करता है आपसे काफ़ी सारी चीज़ें कि आप इसके लिए ये करो, आप इसके लिए वो करो, ठीक है ना। बट ये अपने हिसाब से कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहता। ये कई बार सोचता है कि भाई आपका कोई मैसेज आए, मैनिफेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो किसी अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है देखने में, मतलब अच्छे हैंडसम हो सकते हैं, किसी अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, एंड थोड़े से मतलब मैं ये कहती हूँ कि दिल की बात कहने में थोड़े से कच्चे हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। बट ये सही समय का इंतज़ार करते हैं, जब तक सही समय आता है, ठीक है ना, जब तक सोचते हैं कि चारों खाने मेरे हिसाब से चलें और सब, तब मैं इसको कुछ बोलूँ या करूँ, तब तक चीज़ें ख़राब ही हो जाती है कुछ ना कुछ। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो अपने दिल की बात कभी भी खुल के नहीं बोल पाते। सो डिवाइन में बताइए इनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, इस इंसान का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। देखो नेक्स्ट कोर्स एक्शन
सिचुएशन में भी आप देखो किस तरह के कार्ड्स आए हैं। देखो ये चाहता है मिलना, ठीक है, बट इसको ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ टफ सिचुएशन, मिलना भी इट्स नॉट दैट ईजी। साथ में मून का कार्ड आया, फिर कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन। तो मतलब मैं ही कहती हूँ कि 50% या 60% ये अच्छा सोचता है और 20-30% इसका वही कन्फ्यूजन ही आ जाता है, 30-40%। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सोशली आपको एक्सेप्ट करने में या बोलने में चीज़ें, बट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये रिलेशनशिप चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है, ठीक है। चैरियट का कार्ड आया, काफ़ी लंबे समय से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो उस इंसान को लग रहा है जाके आपसे मिलना चाहिए, बट द कन्फ्यूजन इज गोइंग लाइक एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद इन वीक्स टाइम या फिर आने वाले 1 महीने के अंदर चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल सकती हैं इनकी तरफ से, ठीक है ना। सो आपको भी यहाँ पे करनी चाहिए मैनिफेस्टेशन, आपको करवानी चाहिए एक छोटी सी 15 मिनट या 20 मिनट की अपने के लिए रीडिंग, या फिर 1 घंटे की भी करा सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। साथ में आप अगर करवाना चाहते हो, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी है, इसके दिमाग में क्लैरिटी आए, इसको पता चले कि नहीं भैया मुझे इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ रहना है, तो उसके लिए आप एक कैंडल मैजिक का स्पेल भी करा सकते हो, ठीक है ना। स्पेल हम करेंगे तो उस वजह से उनको अब डिपेंड करता है कि मतलब आपकी रीडिंग करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी सिचुएशन टफ है। अगर कोई बीमारी बहुत लंबे समय से है तो उसको बहुत जल्दी तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो शुरू की जो चीज़ें होती हैं तो उनको ज़्यादा ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बट अगर काफ़ी लंबे समय से ऐसा कुछ चल रहा है, वो आपकी आफ्टर रीडिंग आपको डिसाइड करके बताया जाएगा कि कौन सा स्पेल आपके लिए अच्छा रहेगा, कितने दिनों तक होगा एंड ऑल। सो डेफिनेटली वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। सो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। अगर कोई टैरो की क्लासेस लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।